बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज हम 10th क्लास का एक मॉडल लेसन करने जा रहे हैं फॉर टीचर्स। और टीचर्स को थोड़ा सा मैं जो है ना वो चीज़ों को 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। और दिस इज़ स्पेशली फॉर माई दोस्त, फैंस एंड फॉलोअर्स एंड व्यूवर्स के जिनके लिए जो है ना वो कहते हैं कि शायद हमें जो रीडिंग स्टोरीज़ दी जाती हैं, जो हमें जो है ना वो जो पारे दिए जाते हैं, जो टेक्स्ट यानी कि हमारे पास जो नसर पारे दिए जाते हैं, और उनके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ जो है वो जस्टिफाई की जा सकती है या क्या कुछ उसके अंदर जो है ना वो कि आया वो सिंपल सा जो है ना वो होता है। मैं बार आपको ये चीज़ जो है ना वो बता चुका हूँ कि जब आपका टीचिंग लेवल इम्प्रूव होता है, टीचिंग लेवल का कतन ये मतलब नहीं है कि आप मैट्रिक के बाद आपने पढ़ाना शुरू किया है तो आपका इंटर हो गया है तो ये टीचिंग लेवल इम्प्रूव नहीं हुआ। ये स्टिल आपका जो है ना रीडिंग लेवल एक इम्प्रूव हुआ है। इवन आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, इवन आपने मास्टर्स कर लिया है। अब जो है ना वो तो उसके अंदर जो है आपकी मास्टर्स पे जाके कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती हैं, तो जिनको मैं जो है ना वो आपको साथ जो है वो जस्टिफाई करूँगा। लेकिन मैं बारी दीगर आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि टीचिंग लेवल आपका जो है ना वो कैसे इम्प्रूव होता है। जब ये मेरे पास अभी जो है 7th क्लास की इंग्लिश है, ठीक है, और दिस इज़ इंग्लिश ऑफ क्लास 7th, और ये पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये उसकी जो है ना वो इंग्लिश है जनाब। मैं इसको लेट मी क्लियर दैट, हाँ जी, ये यहाँ पे यस, ये अब जो है ना वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके अंदर जो है ना 2-3 चीज़ें आपके पास जो है ना वो अभी जस्टिफाई करूँगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो है वो है ये क्लास 7 की, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 1 है जी, द लास्ट सरमन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमें जो चीज़ें जो है समझने से ताल्लुक़ रखती हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, इस लेसन को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। अब ये याद रखें कि ये जहाँ जहाँ बच्चों का जो है ना लेवल इम्प्रूव हो रहा है उसके साथ आपका टीचिंग लेवल कैसे इम्प्रूव होता है, मैं इसको साथ साथ जो है ना जस्टिफाई करूँगा। और ये हम 2-3 चीज़ें जो है ना हम इसको सिग्निफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जी, एनालाइज पैराग्राफ्स टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया थ्रू एग्जाम्पल्स, के एनालाइज तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से तजिया कर सकें पैराग्राफ का, टू आइडेंटिफाई शनाख्त करने के लिए सेंटेंसेस जुमलों की, दैट सपोर्ट जो सपोर्ट करते हैं, जो मदद करते हैं, द मेन आइडिया के थ्रू एग्जाम्पल्स, मिसालों के ज़रिए। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकें, एंड थिसोरस और थिसोरस का इस्तेमाल कर सकें। अब डिक्शनरी और थिसोरस में बुनियादी तौर पर टीचर को फ़र्क पता होनी चाहिए कि डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो है ना वो नेम होते हैं, जबकि थिसोरस के अंदर किसी भी वर्ड के जो एंटोनिम्स होते हैं या और सिनोनिम्स होते हैं वो दोनों जो है ना वो सिनोनिमस कंडीशन जो होती है और एंटोनिमस जो कंडीशन होती है किसी भी वर्ड की, पर्टिकुलरली उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है थिसोरस के अंदर। अगर टीचर का अपना थिसोरस लेवल जो है ना वो जस्टिफाई नहीं है, थिसोरस लेवल जो है ना वो उसका क्रिटिकल है, या थिसोरस लेवल उसका जो है ना वो उतना इम्प्रूव्ड नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छे टीचर तो माजरत के साथ होंगे लेकिन एक बहुत अच्छे कोच नहीं होंगे। कोच बनने के लिए जब आप किसी को पर्टिकुलर ट्यूट करते हैं, कोच करने जाते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट एंगल्स को, डिफरेंट जो है ना वो सिग्निफिकेटिव जो है ना फ्रेमवर्क को जो है वो सामने रखना पड़ता होता है। तो वरना डिक्शनरी जो है के बाद थिसोरस की ज़रूरत ना पेश आती। थिसोरस के बाद, डिक्शनरी के बाद अगर थिसोरस की ज़रूरत है तो इट मीन थिसोरस जो है ना वो आम लाइफ के अंदर एक ज़रूरी तरीन जो है ना वो अमल है। उसके बाद है जी अंडरस्टैंड कॉमन नाउन्स, जो अंडरस्टैंड कॉमन नाउन्स। अब अगर टीचर को जो है इस सबक को पढ़ाने से पहले अगर कॉमन नाउन्स के हवाले से ही जो है ना वो मिसकंसेप्शन है, तो अल्टीमेटली जो है ना वो ट्रांसलेशन बेशक हो भी जाए तो उसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे जस्टिफाई है जो है ना कैसे क्लैरिफाई करेगी या करेगा। प्रॉपर नाउन है जी, उसके बाद एंड प्रोनाउंस, ये 3 चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो बयान की गई हैं। मैं इसको आगे प्रूव करूँगा टेक्स्ट के अंदर। जो आपका ये नसर पारा है
इसके अंदर ये जो आपका टेक्सचुअल जो है ना हमारी ये एड में ये जो चैप्टर दिया हुआ है, मैं इसके अंदर से ये जो है ना तीनों, नंबर 1 पे कॉमन नाउन्स, नंबर 2 पे प्रॉपर नाउन्स और नंबर 3 पे प्रोनाउंस, ये मैं तीनों जो है ना वो इसके अंदर जस्टिफाई करूंगा और मैं इसको सब्जेक्ट के अंदर से जो है ना वो सॉर्ट आउट करके आपके सामने रखूंगा। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट यानी फ़र्क कीजिए बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो है ये दोनों आपके इस जो है ना वो का हिस्सा है। अगर ये ख़ास तौर पे आपको जो है ना वो जस्टिफाई नहीं है तो इट मीन्स कि आपको जो है ना वो ये सिग्निफाई नहीं है आपकी टीचिंग के वाले से। अगर ये सकम है, ये कमी है, ये सुकम पाया जा रहा है तो अल्टीमेटली ये जो है वो चीज़ आपको आगे जो है वो टीच करते हुए ये चीज़ जो है वो डिस्टर्ब करेगी, आप फिर उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जितना भी ग्रामर का पोर्शन है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिकग्नाइज एंड यूज पंक्चुएशन। पहली बात तो ये है कि रिकग्नाइज कर सकें और दूसरी बात ये है कि पंक्चुएट कर सकें कि जुमले के अंदर जो है यहाँ पर कैसे पंक्चुएशन यूज हुई है, पंक्चुएशन यूज हुई है। इसके बाद है जी अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। 7th क्लास का बच्चा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसे आप जो है वो फेल हाल मुतलक उर्दू के अंदर कहते हैं, फेल हाल मुतलक को अगर वो बेहतर तरीके से बयान नहीं कर सकता, उसको जस्टिफाई नहीं होता, या वो बच्चा अगर जो है ना उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता उसके अंदर से, इट मीन कि आपके जो टीचिंग है उसके अंदर जो है ना वो डेफिशिएंसी है और आपकी टीचिंग के अंदर जो है ना वो मामलात उस पाए के नहीं है कि जिस पाए के होने चाहिए। उसके बाद है जी यूज एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस। मखसूस जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सामने रखा जाए। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी एंड स्टाइल, वोकैबुलरी और उसके साथ जो स्पीकिंग स्टाइल है, टू गिव रीजंस, और उस वो जो है वो रीजंस दे सके फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। किसी वर्ड को दबाव के जरिए जो है ना बयान करने की जो एबिलिटी है, किसी वर्ड को दबाव के जरिए जो है वो, या उसके ऊपर जो है वो कितना स्ट्रेस आ रहा है, या इनएबिलिटी, या टू डू समथिंग, या किसी काम को करने के एतबार से जितनी भी एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है, इसमें हम अमूमन जो है ना वो कैन जो है वो कैन जो है ना वो नॉर्मल प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर कुड, और इसी तरह जो है ना वो अगर आपने सकत के अलावा नॉर्मल एबिलिटी बयान करनी है तो आप वुड, या जो है ना वो आप माजी के अंदर जो है ना वो मे से हम माइट लगा देते होते हैं और हम इसको जो है ना वो जस्टिफाई करते होते हैं। अब इसके अंदर जो है हम इसकी रीजंस जो है ना वो इनएबिलिटी और इसके हिसाब से देखेंगे। अब प्री रीडिंग एक स्ट्रेटजी, एक टूल है बाकायदा। प्री रीडिंग स्ट्रेटजी क्या है? आप जब क्लास लेने लगे हैं तो क्लास लेने से पहले आप क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि स्टूडेंट्स व्हाट इज सरमन, सरमन क्या होता है, थोड़ा बहुत आप उनको जो है ना जस्टिफाई करवाते हैं। तो सरमन के रिलेटेड आप बच्चों को कुछ ना कुछ जो है ना वो बयान करते हैं और सरमन के रिलेटेड आप बच्चों को जो है ना वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो है उस बारे में बयान करें। और प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे कुछ बच्चों को जो है ना वो पता होगा, जिनको नहीं पता होगा आप वहाँ से उनको जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे। सेकंड हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है जी हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम ईवल, कैसे हम अपने आप को जो है ना वो ईवल्स यानी बुराइयों से बचा सकते हैं। अब इसका जो है ना वो आप को रिलेट करेंगे कि सबक के अंदर इसकी जो है ना वो चीज़ें मौजूद हैं और सबक के रिलेटेड हम इसको ढूंढेंगे कि ईवल के रिलेटेड चीज़ जो है ना वो कहाँ पर आ रही है। उसके बाद है जी हाउ कैन वी बी ब्लेस्ड इन द लाइफ हेयर आफ्टर, और कैसे हम नेकियां जो है ना वो कमा सकते हैं या नेकियों को बयान कर सकते हैं या नेकियों का जो है ना वो नेकियों के ज़रिए अपने जो है ना वो नेकियों के बैंक बैलेंस के अंदर नेकियों के जो है ना अकाउंट के अंदर इजाफा कर सकते हैं। इस बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो लास्ट सरमन के अंदर जो है ना वो क्या बयान किया गया है। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके एक मॉडल लेसन का हिस्सा हैं। 7th क्लास के अंदर आपने जब अपना पहला लेसन देना है तो ये उसकी जो है वो स्ट्रेटजी का या उसकी जो है वो ख़ास प्लानिंग का जो है वो हिस्सा है और इसको सामने रखते हुए आपने ये चीज़ जो है ना वो बयान करनी है और इसी को सामने रखते हुए आपने जो है ना, अब मैं आपके सामने जो है ना वो इसको बोलता हूँ इस्लाम। अब ये मेरे पास जो है ना वो पहला आप गौर करें तो यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये पहला मैं जो है ना वो जुमला जो है ना यहाँ पे पढ़ने लगा हूँ और यहाँ से मैं आपको इसको जस्टिफाई करूँगा। इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ,
Islam covers all the aspects of human life. It is not only religion but also a complete code of life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last Rasul of Allah Almighty. At the occasion of performing Hajj, he delivered his last sermon on 9th Zilhajj, 10th after the Hijrah. He sallallahu alaihi wasallam addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam, so that they might gain the glory of Allah Almighty. He sallallahu alaihi wasallam taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि एक जुमला है और उसके अंदर जो है ना वो क्या कुछ बयान किया गया, पहले ये आप जो है ना वो सिग्निफाई कर लें। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे इस्लाम ये कॉमन नाउन बनेगा या प्रॉपर नाउन बनेगा? डेफिनेटली ये प्रॉपर नाउन बनेगा। कवर्स वर्ब बन जाएगा, ऑल एडजेक्टिव बन जाएगा, द आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है जी, डेफिनेट आर्टिकल है। एस्पेक्ट्स आपका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है और ह्यूमन यहाँ पर आपका आप इसको एडवर्ब भी कह सकते हैं और आप इसको यहाँ पर जो है ह्यूमन लाइफ को आप डायरेक्टली यहाँ पे एस्पेक्ट्स को निकाल के अगर डायरेक्ट आप ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर जो है ना वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ह्यूमन लाइफ आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कवर्स यहाँ पे आपका वर्ब है, इस्लाम आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपकी जब तक जो है ना वो क्लैरिफाई नहीं होती, 7th क्लास तक भी आप जो है ना वो 7th आप बड़ी क्लासेस को सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ा सकते होते कि आपके ये जो सिग्निफिकेटिव रोल्स हैं कि आपको इवन इबारत के अंदर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना नहीं आता होता। मॉडल लेसन की तरफ जाने से पहले जब तक आपको नसर पारे में से वो पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे जब तक आप नहीं निकालते, डेफिनेटली तब तक आपको उस चीज़ का जो है ना वो फ़ायदा या उस चीज़ का टीचिंग के अंदर आपका लेवल जो है ना वो गेन नहीं होता, टीचिंग के अंदर आपका वो लेवल इम्प्रूव नहीं होता, टीचिंग के अंदर आपका वो लेवल जो है ना वो जस्टिफाई नहीं होता, ठीक है जी। तो आप भले बीएड के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, अगर आपकी टीचिंग के अंदर जो है ना वो ये चीज़ नहीं है, ये आपकी टीचिंग के अंदर अगर डिस्टर्ब है ये चीज़, तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा कि ये चीज़ जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब करेगी और ये चीज़ आपके जो है वो टीचिंग की जो है ना वो बेहतरीन जो है वो अच्छाई की या बेहतरी की जो है ना वो या आपकी टीचिंग के गो डाउन जाने की जो है ना वो वाज़ेह तौर पर जो है ना वो मिसाल है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें जो है ना वो बतौर मॉडल लेसन के तौर पे रखी थी। अब जब बच्चों को आपने पढ़ाना है तो अल्टीमेटली आपका आप बच्चा अचानक भी अगर क्वेश्चन कर दे मैम व्हाट इज़ इस्लाम, आप क्या जो है ना वो बच्चे को जो है ना वो बच्चा है उसके ज़हन में तो जो कुछ आएगा वो आपके सामने रख देगा, आप क्या बयान करेंगे फिर इसके ऊपर? बच्चा आपके सामने कह देता है मैम व्हाट इज़ इस्लाम, आप क्या बताएंगे? आप इस्लाम की जो है ना वो जस्टिफिकेशन लेकर बैठ जाएंगी या इंग्लिश सब्जेक्ट होने के नाते आप फ़ौरन बच्चे को बता देंगे बेटा इस्लाम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। बच्चा पूछता है कवर्स क्या है, आप कहते हैं बेटा ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपका जो है इस्लाम के बाद कवर्स जो है ये आपका वर्ब है और इसके साथ एस इस वजह से आया है कि ये चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था पीछे, तो उस थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से यहाँ पे आपका जो है वो एस या एस का इजाफा आपने वर्ब के साथ किया है, ठीक है जी। अब कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मैम या सर एस्पेक्ट्स के साथ एस क्यों है, कवर्स के साथ तो एस आपने बता दिया, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि एस्पेक्ट सिंगल जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ बल्कि प्लूरल यूज़ हुआ है, यहाँ पे जमा के तौर पे यूज़ हुआ है। तो अल्टीमेटली जो है ना जब आपने किसी चीज़ को जमा करना हो तो इंग्लिश के अंदर आप उसके साथ जो है ना वो एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे एस्पेक्ट था, उसके जब हमने जमा बनाई है, उसको जब हमने प्लूरल किया, एक से ज़ायद किया, 2 3 हमने जब उसको किया है तो हमने उसके साथ एस लगा के इसको जो है ना वो एस्पेक्ट्स कर दिया है। और इसी तरह उसके बाद जो है ना वो ह्यूमन लाइफ, अब ह्यूमन लाइफ को एग्जैक्ट आप जस्टिफाई करेंगे तो ये कंपाउंड वर्ब बनेगा क्योंकि ह्यूमन अलग से भी वर्ड है, लाइफ अलग से भी वर्ड है, तो ह्यूमन लाइफ को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये एक कंपाउंड वर्ब हमारा जो है ना वो बन जाएगा और वर्ड भी कह सकते हैं, कंपाउंड वर्ड भी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम इसको जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा जो है वो मैं इसको मज़ीद किसी दिन जो है ना वो उर्दू की तरकीब के अतबार से, अभी हम इंग्लिश की तरकीब यहाँ पे इस मॉडल लेसन के अंदर कर रहे हैं और इसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको एटलीस्ट नसर पारे की जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट जो दिया गया वो जो आपका चैप्टर है, टेक्स्ट
टेक्सचुअल जो चैप्टर है उसकी कम अज कम आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो टेक्सचुअल चैप्टर जो है उसके आपको उसमें से पार्ट ऑफ स्पीच कम अज कम क्लियर होने चाहिए। आपके सामने अगर जुमला रख दिया जाए फिर इसके जो है ना वो आप लाइफ के बाद देखें तो कमा क्यों है। हमने ऊपर पढ़ा था लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर कि जो है वो बच्चा रिकग्नाइज कर सके यूज ऑफ पंक्चुएशन को। तो यहाँ पर जो है ना वो फुल स्टॉप आया हुआ है, तो फुल स्टॉप क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने जुमला मुकम्मल कर दी है। एक जुमले के अंदर हम जो बात करना चाह रहे थे वो सारी की सारी यहाँ पर मुकम्मल होगी। तो इस तरह आपने जो है ना लेसन अपने जो है ना तरतीब देने होते हैं। आप मेरे जितने भी जो है ना वो आफाक सन सीरीज या आफाक इकबाल सीरीज या मिनाज ग्रामर स्कूल या लारोलॉम स्कूल या तिफली का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स में हर चैप्टर के साथ साथ बताता होता हूँ। लेकिन हमारे जो जितने भी जो है ना वो टीचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है ना वो लर्निंग आउटकम्स की तरफ जो है ना वो इतना ध्यान नहीं देते होते। मैंने कई जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी जाकर बाकायदा लेसन सुने हैं, मैं इसका आई विटनेस हूँ। वो क्या करते हैं जी, सिंपल सी ट्रांसलेशन करवा देते हैं और जो है वो अब वो सिंपल सी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं चलती होती। आपने अपनी जो है ना वो टीचिंग को जो है ना वो नए खतूत पर जो है ना वो इस्तवार करना है। तो ये कुछ चीज़ें और कुछ जो है ना वो ये मेरे पास जो है वो पीटीबी की जो है ना वो 7th क्लास की इंग्लिश है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ऑलरेडी दी हुई हैं, उसके अंदर बुक के अंदर भी दी हुई हैं। तो आपने सिंपली इसको जो है ना अपनी जो है वो जस्टिफाई करना है और आपने इसको अपने जो है ना क्लास के साथ जो है ना सिग्निफाई करना है और अपनी क्लास के अंदर इन चीज़ों को जब आपने ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली आपके लेसन्स जो होंगे वो मॉडल लेसन्स हो जाएंगे। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।